अपने यथाउचित स्थान को विराजमान नजर आएंगे। परिवार पे सिपाही तैनात नहीं। महाराज वटान और तत्व की समाप्ति के लिए कंचनिया महाराजा को इस कर रही है। तो लीडे का प्रदर्शन बंद हो। इसी जगह से हिंदुस्तान आजाद संगीत पार्टी का खेल आप लोगों के समक्ष पेश है। खेल का नाम पूरा गौर करिएगा। खेल का नाम है गम की आंधी। गम की आंधी, दगाबाज मंत्री, तांत्रिक बना शैतान, उर्फ डाकू करवा। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सभी का सारी खजाने से इनाम दे दो। इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जो आज्ञा हुजूर की। कंचनियों महाराज जी के आगे और अपना अपना पुरस्कार लेकर यहाँ पर रुखसत हो रही है।
मंत्री रंजीत सिंह, मृदांगनी सम्राट व सेनापति बलबीर सिंह, तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी महारानी वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई और महारानी के मरते ही अचानक ना मालूम हमारी बेटी को क्या हो गया। क्या हमारी बेटी ना कुछ बोलती है, हमारी बेटी की आवाज चली गई। हमने उसके इलाज के लिए देश विदेश के डॉक्टरों को बुलवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं यही सोचता हूँ कि काज सवारे ना रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस कौन होगा। हमारे ना रहने के बाद हमारी शाही महल में दीपक कौन जलाएगा। बस इसी गम में हर वक्त मैं परेशान रहता हूँ। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। कहते हैं मेरी का लिखा हुआ कोई डाल नहीं सकता। महाराज लोग जब से महारानी जी का बेहद है, वो दो लोगों को यहाँ से उठा दीजिए, या तो शांत रहिए, लोग उठा दीजिए आपसे। महाराज जब से महारानी जी का देहांत हुआ, राजकुमारी जी की आवाज चली गई। न तो कुछ बोलती है, न ही पिसत होती है। महाराज देश विदेश से मैं तो बुलाया गया है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो महाराज मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि शायद राजकुमारी जी अब कभी ठीक नहीं। क्या राजकुमारी जी का गम अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, और इसी तरह राजकुमारी जी के घर में बैठे रहते तो महाराज इस ताज और तख्त का क्या होगा, इस आराम का क्या होगा। नहीं रणजीत सिंह, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि बलबीर सिंह काफी दिन गुजर चुके हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हाँ, मैं जानता हूँ कि देश विदेश के डॉक्टर इलाज करके नाकाम हो गए, तो हमें अच्छा लगता है कि राजकुमारी के ऊपर शैतानी हरकत है, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही। इसलिए महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हे महाराज जी बिने मानो कल्याणी मन के चलो पास दुनिया के करते है कल्याणी इसी आसाम राज के पूरब तरफ जो घन जंगल है, उसी जंगल के बीच एक काली माता का मंदिर है, और उसी मंदिर में एक बाबा
कल्याणी मल रहते हैं, राजकुमारी को बाबा कल्याणी मल को दिखा दे। शायद माँ काली की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी ठीक हो जाए। बलवीर सिंह, जब देश विदेश का डॉक्टर वह वैद राजकुमारी को नहीं ठीक कर पाया है, तो वो पार्टी को ढोगी राजकुमारी को क्या ठीक कर पाएगा? रणजीत सिंह बगैर सोचे विचारे किसी को ढोंगी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बाबा एक समान नहीं होते। लेकिन बलवीर सिंह, मुझे बाबा और तांत्रिकों पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि ऐसे ही बाबा विश्वास खाती होते हैं, मुझे यकीन नहीं होता है। महाराज, आप मेरी बात मानिए, एक बार बाबा कल्याणी मल को दिखा दे। आप किसी के पछतावे नहीं मत आए। आप मेरी बात मानकर राजकुमारी जी को बाबा कल्याणी मल को दिखा दे। बलवीर सिंह क्यों तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हैं? महाराज, बलवीर सिंह की बातों में आप यकीन नहीं कीजिए, क्योंकि ये तंत्र मंत्र के चक्कर में आपको गुमराह करते ही रहते हैं। इसे इनकी बातों में विश्वास मत कीजिए। मंत्री रंजीत सिंह, तुम क्या चाहते हो कि हमारी बेटी कभी ठीक ना हो? तो दिखा देने में अर्ज क्या? बलवीर सिंह, महाराज, बलवीर सिंह, अगर हमारी बेटी ठीक ना हुई तो हमारे ना रहने के बाद हमारे साई महल में दीपक कौन जलाएगा? महाराज, जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ में। शैतान की औकात नहीं जो किसी की जान ले सके। हाँ, परेशान कर सकता है। 12 वर्ष गुजर गए, देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम इलाज करके नाकाम हो गए। तो हमें ऐसा लगता है कि राजकुमारी के ऊपर कोई शैतानी हरकत है, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही। आप मेरी बात मानकर एक बार बाबा कल्याणी मल को दिखा दे, और भला नहीं होगा तो बुरा नहीं होगा। दिखा देने में हर्ज क्या है? बलवीर सिंह, तुम ठीक कहते हो। चलो इसी वक्त बेटी को साथ में लेकर हम बाबा कल्याणी मठ के पास चलते हैं। आओ हमारे साथ। चलिए हुजूर। रणजीत सिंह, तंत्र मंत्र यंत्र में भी वो शक्ति है कि अगर चाहे तो हरे पेड़ को सूखा सकता है और सूखे पेड़ को हरा कर सकता है। अभी वो शक्ति है। ठीक है बलवीर सिंह, चलिए उस बाबा पे चलते हैं और देखता हूँ कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ बाबा। रणजीत सिंह, जब देखोगे तो दंग रह जाओगे। वहाँ एक नहीं, हजारों की संख्या में भीड़ होती है, और यहाँ तक कि लोग रोते हुए आते हैं और बाबा की चौखट से थकते हुए जाते हैं। ये नजारा अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। चलो देखते हैं फिर उस बाबा को। ठीक है, आओ। का है
सिपाही ये परवीर सिंह जो कुछ कर रहा है ये अपने हाथ में अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन सिपाही आज सबसे पहले हम उस बाबा तक चलते हैं और देखता हो कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है वो राजकुमारी को ठीक बताया।